Hello everyone, welcome to Laws Forum. I'm Rohini and let's continue our Constitution series. तो कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में आज का केस होगा हमारा UN राव वर्सेस इंदिरा गांधी. ओके, सो इट इज़ एन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट केस. तो इस केस में जो मेजर बोन ऑफ कंटेंशन और जो पूरा जो आइडिया था ये था कि क्या इट इज़ एन असेंशियल टू हैव अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर एन आर्टिकल 74A 74(1) इवन एट द टाइम व्हेन द हाउस ऑफ द पीपल हैज़ बिन डिसॉल्व. मतलब जब लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल जब डिसॉल्व हो जाती है उस टाइम पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होना ज़रूरी है क्या, राइट? तो ये क्वेश्चन था, ठीक है. अब क्या होता है इस केस में, देखो इस केस के फैक्ट अगर हम देखें तो 1969 में क्या होता है, 1969 1970 में एक डिस्प्यूट अरोज होता है बिटवीन इंदिरा गांधी, उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे, एंड दी मोरारजी देसाई. ओके, सो इंदिरा गांधी एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि वो डिसॉल्व कर दे लोकसभा ताकि फ्रेश इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कर सके. अब उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते लोकसभा एंड रिक्वेस्टेड इंदिरा गांधी टू कंटिन्यू एज दी प्राइम मिनिस्टर. ओके, सो आफ्टर इसके बाद क्या होता है, पेटिशनर जाता है, एक रिट फाइल होती है, को वारंटो रिट फाइल होती है, ठीक है. अब उसमें क्या होता है ना, एक एडवोकेट होते हैं मद्रास के, वो जो है वाया को वारंटो जाते हैं, प्रे करते हैं बिफोर द मद्रास हाई कोर्ट फॉर द डिक्लेरेशन. क्या डिक्लेयर करना चाहते हो कि जो प्राइम मिनिस्टर है had a no constitutional authority to hold the office to function as a prime minister, right? तो वो ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो है इनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है ऑफिस होल्ड करने की और फंक्शन करने की एज अ प्राइम मिनिस्टर, राइट? तो ही सेड दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर सीज टू होल्ड ऑफिस एज सुन एज द हाउस ऑफ द पीपल डिसॉल्व. तो कह रहे हैं कि देखिए जो प्राइम मिनिस्टर है और साथ ही साथ जो अदर मिनिस्टर है उनका जो है ऑफिस जो है दे सीज टू होल्ड द ऑफिस एज सुन एज, जैसे ही जो उन्होंने क्या किया, हाउस ऑफ द पीपल को डिसॉल्व किया, ठीक है, अंडर आर्टिकल 83 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, कलेक्टिवली अकाउंटेबल या कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द हाउस ऑफ द पीपल अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 75 पार्लियामेंट्री, राइट? देन अगर हम बात करें कि ही कंटेंडेड दैट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दे कुडंट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द हाउस ऑफ द पीपल डिसोल्यूशन, राइट? क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अब हम उन्हें अकाउंटेबल कैसे ठहराएंगे. सो इनका केस जो है वो डिसमिस कर दिया मद्रास हाई कोर्ट ने, ठीक है. एंड आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा ही फाइल्ड एन अपील. अब क्या हुआ, डिसोल्यूशन तो हो गई लोकसभा उत्तर में, अब क्या हुआ, उन्होंने अपील फाइल करी. अपील कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में करी, टू कॉन्टेस्ट दी मिसेस इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी का जो अपॉइंटमेंट था ना एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो उसको कंटेंट किया उन्होंने. देन इशू देखते हैं इस केस में क्या आया. तो इस केस में इशू, द मेन इशू ये डिस्कस हुआ UN राव वर्सेस इंदिरा गांधी केस में कि वेदर इट इज़ एन असेंशियल टू हैव अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो क्या भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होना ज़रूरी है अंडर आर्टिकल 74, इवन ऐसे टाइम पे भी जब लोकसभा जो है या हाउस ऑफ द पीपल जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है या इनका टर्म एक्सपायर्ड हो गया है. दैट इज़ इशू नंबर 1, राइट. इशू नंबर 2 क्या है हमारे सामने कि जो अपेलेंट है UN राव, उन्होंने कंटेंट किया है कि एज सून एज दिस हाउस ऑफ द पीपल डिसॉल्व, जैसे ही डिसॉल्व हो गई तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया और अदर मिनिस्टर, दे सीज टू होल्ड द ऑफिस, राइट? तो फिर भाई ये जो है विच प्रोवाइड कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाउस ऑफ द पीपल. तो अब तो हाउस ही नहीं बचा था, हाउस ऑफ द पीपल मतलब कैसे कैसे वो जो है अकाउंटेबल होंगे, राइट? तो अगर हम आगे देखें फिर इसमें जजमेंट में क्या हुआ कि जो जजमेंट है इस केस में UN राव में, ये डिलीवर किया सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में. सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट करा आर्ग्यूमेंट पेटिशनर का और बोला दैट अ कन्वेंशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमने ये जो कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं और ये जो कॉन्सेप्ट लिया है हमने क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, इंग्लिश लॉ से अडॉप्ट किया, राइट? एंड इंग्लैंड में उन्होंने फिर कंपैरिजन किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड उन्होंने ये कहा कि इन इंग्लैंड क्या होता है ना, वहाँ पे कन्वेंशन है. कन्वेंशन इज़ दैट इवन दो द पार्लियामेंट इज़ डिसॉल्व, राइट? भले ही पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई हो और जो प्राइम मिनिस्टर और उनका जो कैबिनेट है वो स्टिल एग्जिस्ट करते हैं एज अ केयर टेकर, ठीक है, स्टिल एग्जिस्ट करते हैं एज अ केयर टेकर
और एल्स टू पीस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री वुड बी डिस्टर्ब विदाउट एनी गवर्नमेंट। क्योंकि अगर आप सोचो अभी लेट से इस सेंटर में कोई सरकार ही नहीं है तो चीज़ें कैसे होगी, राइट? किसी को तो अकाउंटेबल होना पड़ेगा, किसी को तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना किसी चीज़ का। तो इसीलिए अगर जो है डिसॉल्व भी हो जाता है लोकसभा, तो भी क्या है, जो केयर टेकर है वो केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह वो काम कर सकते हैं। एंड कोर्ट ने बोला देयर इज़ अ नथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन पर्टिकुलर, ऐसा कुछ है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में कि जो क्या करे, रेंडर करे द रिस्पोंडेंट फंक्शनिंग एज अ प्राइम मिनिस्टर कॉन्ट्री टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश क्या करता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा। कैसा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है with the cabinet and not the presidential form of government. So we have the parliamentary system, right? And यूएसए में ऑब्वियसली प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। सो अगर आर्टिकल की बात करें हम आर्टिकल 75 क्लॉज 3 की, तो दैट ब्रिंग इन टू एग्जिस्टेंस एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, राइट? दैट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट enjoy the confidence of the house of the people, right? And it can only mean that article 75 clause 3 applies when the house of the people does not stand, dissolve or prorogued, right? And when it is dissolved naturally, the house of representative cannot have the trust in the council of minister. But such a dissolution of the house does not require that कि प्राइम मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर है वो रिज़ाइन कर दे, राइट? तो इसीलिए उन्होंने इस केस में बोला कि भाई उनका जो होना बहुत ज़रूरी है करके। और लास्ट में अगर हम देखें तो या वी हैव शोन अबाउट दैट इट इज़ अ मैंडेटरी एंड देयरफॉर प्रेसिडेंट कैन नॉट, क्योंकि देखिए जो भी सारे काम होते हैं ना, भले जो भी प्रेसिडेंट भी इवन करते, तो प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। अगर वो ही नहीं रहे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं रहे, तो प्रेसिडेंट जो है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर एज सच नहीं दी गई है, राइट? तो प्रेसिडेंट को जो है वो एक्ट करना पड़ता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे। तो इसीलिए जो है एक रिस्पॉन्सिबल और केयर टेकर गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो द रिजल्ट इज अपील जो है वो फेल हो जाती है एंड डिसमिस हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा केस।